क्या कर सकते हैं आप? भाई आप समझते हो, आप एक्सपीरियंस हो, आपको तजुर्बा है, आप समझते हो मैं क्या कर सकता हूँ। आप कोई डेयर तो दो, आपने एक हंसाने के काम पे लगा दिया मुझे। चैलेंज दूं? चैलेंज ऐसा देना जो मैं कर सकूँ। मुझे नहीं लग रहा कि मेरी सिलेक्शन हो। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी सिलेक्शन हो। अबे तो मैंने क्या बोला है? मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई है या नहीं हुई है। मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ, अबे किसी ने भेजा है मेरे पे, छोड़ा है। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है। यानी मैं बेवकूफ हूँ? नहीं, मैंने कब कहा? मेरी सिलेक्शन हो गई है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो हॉलीवुड ने बचपन से ही हमारे ऊपर जुरासिक पार्क मूवीज की बारिश करके हमें यही सिखाया है कि अगर कोई भी ऊंचा, बड़े दांत और लंबी पूंछ वाला जानवर अगर है तो वो अच्छा हो ही नहीं सकता, और उससे डरो, नहीं तो मूवी कैसे चलेगी। और वो बचपन के डर ने हमारा ऐसा काम डाला कि कई सालों तक तो छिपकली देख के भी लगता था कि खा जाएगी। कुछ लोगों को तो अभी भी लगता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जैसे हर नीली कॉस्ट्यूम और लाल दुपट्टा पहनने वाला आदमी सुपरमैन नहीं होता, वैसे ही हर बड़ा छिपकली जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर इविल नहीं होता। और इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कॉन्ग और गॉडजिला। मतलब कॉन्ग छिपकली जैसा नहीं दिखता है, और उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। इस वाले में हम गॉडजिला की करते हैं। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आज हम लोग बात करने वाले हैं गॉडजिला के अनटोल्ड ओरिजिन के बारे में। तो बिना अपनी एटॉमिक ब्रेथ को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो गॉडजिला उन बहुत कम कैरेक्टर्स में से है जिसे अंग्रेजों ने बनाया नहीं बल्कि मांगा है, और वो भी मांगा के देश जापान से। इस कैरेक्टर का डेब्यू 1954 में हुआ था, और तब से लेकर अब तक ये महाशय 33 मूवीज में दिख चुके हैं। आई नो ये नंबर सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जो एनिमे फैंस हैं वो लोग जानते होंगे कि जापानी लोग छोटे नंबर में बात नहीं करते। और लगभग 66 ईयर्स और 33 मूवीज के बाद गॉडजिला को कई बार रिबूट करके उसका ओरिजिन चेंज भी बहुत किया गया है। लेकिन 1954 में जब सबसे पहली बार इसे बनाया गया था, तब जापान ऑलरेडी 1945 में होने वाली न्यूक्लियर बॉम्बिंग से ट्रॉमेटाइज था। तो इसके क्रिएटर टोमोयुकी टनाका ने एक ऐसा मॉन्स्टर बनाने का सोचा जो इसी से इंस्पायर्ड हो, और ऐसे गॉडजिला क्रिएट हुआ। लेकिन इतने सालों में कई बार रिबूट होने के बाद भी इसका ओरिजिन मोस्टली न्यूक्लियर रेडिएशन से रिलेटेड होता है। जैसे इसकी सबसे पहली मूवी में ये बताया गया कि गॉडजिला एक प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल था, मतलब बाब आदम के जमाने का रेप्टाइल था, जो यूएस आर्मी की न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग के टाइम पर उसके ब्लास्ट रेडियस में आ गया और गॉडजिला बन गया। फिर इसने जापान पे अटैक किया, और काफी डिस्ट्रक्शन के बाद इस पे ऑक्सीजन बॉम्ब गिरा के इसे निपटाया गया। इसके बाद 1991 में गॉडजिला वर्सेस किंग गिडोरा आई, जो अपने टाइम से बहुत आगे की मूवी थी, और इसमें गॉडजिला के इसी ओरिजिन को थोड़ा एक्सपैंड करके इसके साथ खेला गया। अब इस मूवी में गॉडजिला सॉरस नाम का एक प्राणी बताया गया है, जो वही न्यूक्लियर ब्लास्ट में आने के कारण गॉडजिला तो बन जाता है, बट इससे पहले आने वाले गॉडजिलास की तरह इविल नहीं होता। लेकिन क्योंकि जापानी लोग हर बार कुछ नया करते हैं, तो इस मूवी में वो लोग एलियंस को लेकर आए, जो टाइम में पीछे जाके उस गॉडजिला सॉरस को न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से दूर कर देते हैं, और ऐसे गॉडजिला क्रिएट ही नहीं होता। लेकिन क्योंकि एलियंस इविल होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इसकी जगह पर किसी और क्रीचर को रख के उसे किंग गिडोरा बना देते हैं। इससे तो हमारा जादू ही अच्छा है, धूप दिखाते और बोनवीटा पिलाते रहो बस। खैर, अब मूवी में गिडोरा को देखने के बाद जापानियों को लगता है कि कांड तो हो गया है, और बचाने के लिए अब गॉडजिला चाहिए। तो वो गॉडजिला सॉरस को ढूंढकर उस पर न्यूक्लियर ब्लास्ट करते हैं, और ऐसे उसे एक बार फिर से गॉडजिला बनाकर किंग गिडोरा से पहली बार लड़ाते हैं। फिर इसके बाद भी गॉडजिला के और भी कई सारे जापानी पार्ट्स आते रहे जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसका एक बेटा भी आया था जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करें तो ही बेहतर है। अब 2014 में जब वार्नर ब्रदर्स की गॉडजिला आई, तो उन्होंने इस पे सरप्राइजिंगली काफी अच्छा टेक लिया। सरप्राइजिंगली इसीलिए क्योंकि इससे पहले भी अंग्रेजों ने इस पे मूवी बनाई थी 1998 में, जिसमें एक डायनासोर, नकली सी सिटी और टोटल 4 लोग थे बस। I mean, इस मूवी को एक सस्ती जुरासिक पार्क बोलना भी सस्ती जुरासिक पार्क की बहुत बड़ी इंसल्ट होगी। लेकिन 2014 वाली इस मूवी ने गॉडजिला को बहुत ही अच्छी तरह से दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया, और फिर इसके सीक्वल गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स ने इसकी माइथॉस को और एक्सपैंड करते हुए हमें गॉडजिला के वो ओरिजिन्स बताए जो शायद कोई कभी सोच भी नहीं सकता था। इसमें हमने एक अंडरवाटर सिटी देखी, जहाँ पे गॉडजिला एक ऑक्सीजन बॉम्ब से अटैक होने के बाद रिकवर करने जाता है, और यहाँ पता चला कि गॉडजिला और बाकी मॉन्स्टर्स कई सेंचुरी से इस दुनिया में एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, जिसमें से गॉडजिला उस टाइम पे जो ह्यूमंस रहते थे उनके लिए गॉड था, और ये नेचर में बैलेंस मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी। लेकिन जैसा सबको पता है कि जहाँ पे इंसान रहने लगता है तो वो किसी दूसरे जानवर को वहाँ पे रहने नहीं देता, तो इनके आपसी वॉर्स के कारण सारे के सारे मॉन्स्टर्स को काफी बड़ा नुकसान हुआ, और वो सिटी जिसे हम इस यूनिवर्स का अटलांटिस भी बोल सकते हैं, पानी में सिंक हो गई। अब इस यूनिवर्स के गॉडजिला का ओरिजिन कैसे हुआ ये तो बताया नहीं गया, बट क्लियरली ये न्यूक्लियर बॉम्बिंग से नहीं था।
क्योंकि गॉडजिला न्यूक्लियर बॉम्ब के इन्वेंट होने के बहुत पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है और ये भी कहा जा सकता है कि अर्थ पे जो भी वाटर बॉडीज का क्रिएशन और डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो सब इसी के कारण है। लेकिन हाँ, किसी भी तरह की न्यूक्लियर रेडिएशन इसके लिए खाना है और इसे कंज्यूम करके ये अपनी बॉडी को हील और अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करता है। फिर अगर इसकी पावर्स की बात करें तो गॉडजिला एक ओवरग्रोन ड्रैगनिश डायनासोर है। डायनासोर इसीलिए क्योंकि अगर इसका नाम बदल के जुरासिक पार्क में डाल दे तो ये वहां भी एकदम दूध में पानी के जैसे मिल जाएगा। लेकिन ड्रैगन इसलिए क्योंकि इसकी सबसे मेन पावर है एटॉमिक ब्रेथ। और भले ये सुनने में बहुत सिंपल लगता हो, लेकिन मेरा यकीन मानो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है और इसके साइंस को समझने के लिए एक वीडियो अलग से चाहिए, तो उसे हम लोग किसी और दिन कवर करेंगे। तो अगर कुल मिला के देखें तो कितना पोएटिक है ना कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब हम सभी के लिए तबाही, डिस्ट्रक्शन और डेथ डिनोट करती है, वही इस बीइंग के लिए लाइफ और स्ट्रेंथ का सिंबल है। और एक इतना बड़ा मॉन्स्टर होने के नाते इसे तबाही करना चाहिए, लोगों को मारना चाहिए, प्लैनेट को बर्बाद करना चाहिए और पूरी तरह से इविल होना चाहिए। I mean, इस पूरे वीडियो में मैंने इसे मॉन्स्टर कहा है और इस पूरे यूनिवर्स का नाम भी मॉन्स्टरवर्स है, लेकिन एक्चुअली में अपने कांडों के कारण ये सारे काम इंसान करता है। और जब इस प्लैनेट का बैलेंस खराब होने लगे तब गॉडजिला आकर उसे ठीक करता है, क्योंकि ये इस प्लैनेट के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और भले इंसान को ना पता हो, लेकिन इसे बहुत अच्छे से पता है कि जिस घर में हम लोग रह रहे हैं उसे कैसे रखना चाहिए। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ अगर वो नीचे वाला बटन रेड कलर का नजर आ रहा है तो उस पर अपनी एटॉमिक ब्रेथ मारो और उसे ग्रे बना दो। और कॉमिक वर्स का क्लोथिंग ब्रांड जो कि बहुत ही अमेजिंग है, यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग टी शर्ट्स हैं, अगर आप सभी लोगों ने इसे चेकआउट नहीं किया है तो उसकी लिंक भी नीचे मिल जाएगी, जाके एक बार देख लो। और ऐसे ही करके मैंने जैक स्पैरो और पेनीवाइज के भी ओरिजिन्स कवर कर लिए हैं, तो अगर आप सभी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाके देख लो। और कमेंट्स में मुझे ये चीज़ बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ऐसे कौन से ओरिजिन्स हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है और आप चाहते हो कि मैं उन्हें कवर करूं। तो विद दैट बीइंग सेड, जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।